पुत्र मारुति, आज से आप हमारे ही नहीं अपितु समस्त अयोध्या के अतिथि हैं। जब तक आपकी इच्छा हो आप हमारे राजमहल में रह सकते हैं। आशा है कि अयोध्या की भूमि आपको निराश नहीं करेगी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमारे वानप्रस्थ जाने का समय निकला जा रहा है। ये वही रघुकुल का सिंहासन है ना? हाँ पुत्र। हमारी माता कहती हैं रघुकुल में ये रीत चली आ रही है, यहाँ प्राण देकर भी वचन निभाए जाते हैं। उचित सुना आपने पुत्र। तो फिर आप अपना वचन क्यों तोड़ रहे हैं? किस वचन की बात कर रहे हैं आप पुत्र? जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? हम किसके अतिथि रहेंगे? परंतु पुत्र हमें तो जाना ही होगा। ठीक है, आप अपना वचन तोड़कर जा सकते हैं। पुत्र रुष्ट न हो आप। कुमार मारुति उचित कह रहे हैं महाराज। आतिथ्य का वचन आपने दिया है तो निभाना भी आप ही को पड़ेगा। किंतु गुरुदेव, इस कारण हम वानप्रस्थ की इच्छा का त्याग तो नहीं कर सकते ना? त्याग नहीं सकते, किंतु कुछ समय के लिए टाल तो सकते हैं महाराज। गुरु वशिष्ठ उचित कह रहे हैं। वचन चाहे जो भी हो, उसे तोड़ना एक प्रकार का अधर्म ही माना जाता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अंजनी पुत्र के अतिथि सत्कार का अवसर मिला है ना केकई? वानप्रस्थ जाना जिस भी कारण से रुक जाए, हमें वो स्वीकार है। कहिए महाराज, आपका न्याय तर्क क्या कहता है? ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र, आज से आप रघुकुल के, अयोध्या के और हमारे अतिथि हैं। और जब तक आप यहाँ हैं हम आपको वचन देते हैं, हम अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, आप अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे? कहिए, किस प्रकार हम आपकी सेवा करें? केवल ये आशीर्वाद दीजिए महाराज, ये हमारा अयोध्या आने का उद्देश्य सफल हो जाए। तथास्तु। चलिए मारुति, सबसे पहले हम आपको अपना महल दिखाते हैं। आए? धन्य है मारुति की भक्ति प्रभु। जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जन्म के मार्ग में आने वाली प्रथम बाधा को दूर किया है, वो वास्तव में अतुलनीय है। महाराज केसरी की जय हो! महाराज केसरी की जय हो! अंतिम अवसर देते हैं तुम्हें। इसी क्षण अपनी सेना को लेकर प्रस्थान कर जाइए। जीवन दान दे देंगे। नहीं चाहिए जीवन, मृत्यु चाहिए तेरी राजा केसरी। मैले वस्त्र की तरह धो रहे हैं भ्राता सुबाहु को। भ्राता, हम तो आपकी सहायता भी नहीं कर सकते, आपको तो ज्ञात है ना।
हम स्वभाव महाबली सेनापति राक्षस राज रावण के और तुम कंदमूल खाने वाले तुच्छ हमारे क्षमा कीजिएगा भ्राता, अब हमें निकलना होगा, अन्यथा आपकी मृत्यु का संदेश राजमाता को जाकर कौन देगा? लंकिनी, लंकिनी। लंकिनी, ये मेरा प्रहार है राजा केसरी, लंकिनी का प्रहार। पीछे से आघात किया है तुमने लंकिनी, छल से प्रहार किया है। छल नहीं राजन, माया है। और लंकिनी की इस घातक मायावी शक्ति का काट तुम वानरों के पास थी। बंदी बना लो सबको। सुमेरु की धरती को आज शमशान भूमि में परिवर्तित कर देंगे हम। कितना सुंदर महल है। ये क्या है? हम आपके आने से पहले ही जान पड़ताल कर ले रहे हैं प्रभु, यहाँ की व्यवस्था सब ठीक है कि नहीं, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। पुत्र मारुति, चलिए आपको आपका कक्ष दिखा देते हैं। आए। पुत्र मारुति, ये है आपका कक्ष। अब आप यहाँ पे विश्राम करें, हम आपके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद। चलो। मुक्त करो हमें, मुक्त करो हमें, मुक्त करो हमें, मुक्त करो, मुक्त करो हमें, मुक्त करो हमें राक्षसों। शांत राजा केसरी। अच्छा, अभी बहुत ऊंचे सुर निकल रहे हैं आपके गले से। कुछ समय पूर्व तो धरती पर चादर की भांति फैले हुए थे आप। समाप्त नहीं हुआ था युद्ध। भ्राता, भाग्य अच्छा था आपका कि लंकिनी आ गई, अन्यथा। क्या चाहते हैं आप लोग हमसे? इतना ऐश्वर्य, ऐसा वैभव, लंकिनी को तो इस बात का आभास ही नहीं था कि वानर भी इतने धनवान होंगे। तो राक्षसों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लूटपाट पर उतर आए हैं। वन में रहने वाले वानर स्वर्ण महल में कब से रहने लगे? दे दिया ना अपनी असली सोच का परिचय। अर्थात यही है राक्षसी प्रवृत्ति जो किसी और का विकास देख ही नहीं सकती। हम तो अधिक समय तक आपको जीवित भी नहीं देख सकते महारानी। विनाश होगा,
वानरों का विनाश। सब के सब मरेंगे आज। परंतु आभास अवश्य हो जाएगा राक्षसों की शक्ति का मरने से पहले। धिक्कार है तुम पे, छल से वार किया है तुमने हम पर। साहस है तो रणभूमि में हमसे सामना करो, तब पता चलेगा आपको वानरों का बल। मूर्ख केसरी, तू हमारा सामना करेगा? नहीं, महाराज से युद्ध करने की आपकी योग्यता नहीं, केवल हमारे हाथ खोल दीजिए, फिर देखते हैं कितना बल है आप में और कितना बल है हम वानरों में। देवी अंजनी, हमने सुना है आपका एक पुत्र भी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यदि इनका पुत्र भी इनके समान तेजस्वी हुआ तो समस्या हो जाएगी। अपने अशुद्ध मुख से हमारे पुत्र का नाम मत लो। ठीक है, नहीं लेते। वैसे भी माता पिता का मृत्यु शोक ही पुत्र के प्राण ले लेगा। रंगराज, रंगराज! जो करना है शीघ्र कीजिए, ताकि तत्काल हम यहाँ से निकल जाएं। मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। लंकिनी, ले चलते हैं इन्हें बंदी बनाकर, दास बनाकर रख लेंगे लंका में। कहीं ऐसा ना हो कि केसरी के हाथों तुम्हारी पूरी सोने की लंका जल के राख हो जाए। ये हमारी लंका को जलाना चाहते थे ना, अब हम इन्हें जलाएंगे। पूरे सुमेरु को आग लगा दो। एक भी वानर बचना नहीं चाहिए। आज जहां ये तुम्हारा महल खड़ा है ना, कल यहाँ राख का ढेर होगा। अपने ईश्वर को स्मरण कर लो, क्योंकि अंतिम संस्कार का समय आ गया है। आइए। क्या हुआ प्रभु? आपने इतनी गंभीर मुद्रा बनाई हुई है और जिस वेग से आप चल रहे हैं, हमें बड़ी चिंता हो रही है प्रभु। सामंत काका समझ नहीं रहे हमारे ऊपर कैसे उबार है। हम दोनों सुमेरु से चलकर अयोध्या आए हैं। क्यों? प्रभु, क्योंकि श्री राम का जन्म स्थान ही यहाँ है। वही तो, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी अलौकिक घटना जो युगों युगों में एक बार घटती है। हमारे प्रभु आने वाले हैं और यहाँ पूरा महल ही सोना है। प्रभु, वो इसलिए क्योंकि वो सूचना केवल आपको और हमें ही पता है। समझ लीजिए हमारा काम और भी बढ़ गया। हम दोनों को मिलकर पूरी प्रस्तुति करनी होगी। तो बताइए प्रभु, आपको क्या क्या व्यवस्था करनी है और कैसी सजावट चाहिए? हमारी माता कहती जब हमारा जन्म हुआ था तो पूरे सुमेरु को पुष्पों से सजाया गया था। ढेर सारे दिए जलाए गए थे। हाँ प्रभु, हम तो थे ना वहाँ। ऐसा भव्य आयोजन, ऐसी सजावट लोग
आज भी स्मरण करते हैं। काका, हमारे प्रभु का जन्मदिन है। ऐसे मनाएंगे, संसार युगों युगों तक याद रखेगा। कार्य कठिन है। जब हमारी ऊर्जा और आपका अनुभव मिल जाए तो क्या क्या नहीं हो सकता। आप केवल आज्ञा दे प्रभु। बताइए कहाँ से आरंभ करें? सर्वप्रथम हमें पुष्प, नहीं, फल, नहीं, मिष्ठान। माता नहीं होती तो समस्या का हल यूं निकल जाता। सब पता है उन्हें। मुक्त करो हमें महाराज, करो हमें, रक्षा करो महाराज। करो। अब कोई हमें नहीं बचा सकता काका। ये राक्षस हमारी हत्या करके रहेंगे। मती मारी गई थी जो इस ब्रिक के पीछे भागे हम। महाराज कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो कुछ ही देर में हम सब यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे महाराज। किसी को कुछ नहीं होने देंगे हम। ये राक्षसों की मायावी विद्या है स्वामी, जिसका काट नहीं है हमारे पास। अच्छा हुआ देवी आज मारुति यहाँ नहीं है, नहीं तो अनर्थ हो जाता। ऐसा मत बोलिए स्वामी, आपका मनोबल टूट जाएगा। हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि किसी को कुछ नहीं होगा। इस अग्नि से केवल पवन देव हमारी रक्षा कर सकते हैं। ओम पवन देवाय नमः। पवन देवाय नमः। पवन देवाय नमः। लंका दहन की वो प्रतिछाया अब भी हमारे मन में स्पष्ट है सुबहू। हमें समस्त सुमेरु को ठीक उसी प्रकार जलते हुए देखना है। ऐसा ही होगा लंकिनी। चिता जलेगी एक साथ 7 सहस्त्र वानरों की। हम चाहते हैं इस विकट अग्नि की लपट स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि देवताओं को भी इस ताप का आभास हो। प्रभु, आपके जन्म उत्सव के बारे में देवी अंजनी ने आपको कुछ बताया था। आपको तो स्मरण होगा ना प्रभु? अरे हाँ, उसकी पूरी स्तुति हमें स्मरण है। आपको सर्वप्रथम अयोध्या के हाथ जाना होगा। वहाँ से आपको लाने पुष्प, इतना कि पूरा आकाश भर जाए, और दिए कि पूरा महल प्रकाशित हो जाए, और श्रृंगार का सामान और मिष्ठान और वस्त्र स्मरण रहेगा ना आपको काका? हाँ प्रभु। दीप, वस्त्र, मिष्ठान, हाथी, घोड़े, रथ, तलवार और भाले और गधा भी। क्या काका, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या? आप तो सब भूल गए। श्रृंगार का सामान, वस्त्र और मिष्ठान। प्रभु विश्वास रखिए, जिनको हमने अपना जीवन सौंपा है उनके कार्य को हम कैसे भूल सकते हैं? प्रणाम पवन देव। प्रणाम। आप यहाँ? पुत्र, सुमेरु पर गंभीर संकट छाया है पुत्र। कैसा संकट पवन देव?
लौटना होगा। आप जैसा उचित समझे प्रभु। हमारे लौटने तक तो वो दुष्ट सुमेरु का विनाश कर चुके होंगे पुत्र। सुमेरु को कुछ नहीं होगा पवन देव। हमारे होते हमारे माता पिता को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा संभव नहीं है।